हाँ तो बच्चों, फिर स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। नई वीडियो आ चुका है आपके लिए किसका है क्रिया का। तो शुरू करते हैं क्रिया टॉपिक आज का। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का क्रिया, जो सभी कक्षाओं में बाहर तक काम में बहुत ज़्यादा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा की। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी समूह शब्द से क्रिया का होना और करने का बोध, या तो होना पाया जाए या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द अथवा समूह के द्वारा किसी कार्य का होना अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। जैसे गीता नाच रही है, यानी कि क्या हो रहा है इसमें? नाचना, तो नाच रही है। दूसरा है बच्चा दूध पी रहा है, क्या हो रहा है? पी रहा है। और क्या पी रहा है? दूध। ओके, क्रिया के भेद। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया होती है दो प्रकार की। पहली है अकर्मक और दूसरी है सकर्मक। अकर्मक और दूसरी है सकर्मक। ओके, पहले देखेंगे अकर्मक क्रिया कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ओके, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े, क्या है? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अतः क्रिया के अन्य उदाहरण है, जैसे गौरव रोता है, सांप रेंगता है। गौरव रोता है, ओके, तो इसमें क्रिया कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट गौरव रोता है। किसके लिए रो रहा है? सेब के लिए रो रहा है। गौरव सेब के लिए रोता है, तो वो तो सकर्मक क्रिया कि सेब के लिए रो रहा है। ओके, और सांप रेंगता है, सांप पानी में रेंगता है कि जमीन पे रेंगता है पता नहीं चल रहा है, सांप पानी में रेंगता है। ओके, कुछ नहीं पढ़, कुछ अकर्मक क्रियाएं जैसे लजाना हो गया, लजाना होना, बुढ़ापा, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, पकड़ना, चलना, डोना, मरना। ओके, इस प्रकार की सभी क्रियाएं किसमें आती हैं? अकर्मक क्रिया में, जिसमें जिसमें क्रियाओं का बल सीधा कर्ता पर पड़े, करने वाले पर। गौरव रोता है, कौन हो रहे हैं? गौरव रो रहे हैं। रेंगता है यानी कि कौन रोंग रहा है? सांप। ओके, तो डेट कर्ता पर करने, करता है करने वाले पड़ रहा है, कर्म यानी वो क्या कार्य कर रहा है उस पर उसका आवश्यकता नहीं होती है। ओके, दूसरी है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का बल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें कर्म पर पड़ता है, इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक नहीं है। क्रियाओं का उदाहरण है, मैं लेख लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है। तीसरी द्वितीय क्रिया, आज तक आपने दो ही पढ़ा था मैं, लेकिन अब तीसरी भी आ चुकी है। ओके, तीसरी है द्वितीय क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्वितीय क्रिया कहलाती है। द्वितीय क्रिया कहलाती है। द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण हैं, जैसे मैंने श्याम को पुस्तक दी, मैंने श्याम को पुस्तक दी, राम ने राधा को रुपये दिए, सीता ने राधा को रुपये दिए। दो आगे ने सीता ने राधा को, मैंने श्याम को, आगे दो क्रिया। इसी प्रकार से अब धातु, धातु भी इसमें जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाई जाती है वो धातु कहलाती है। ओके, यह क्रिया का ही रूप होता है। धातु के क्रिया मूल रूप कहते हैं। धातु क्या कहते हैं? मूल रूप कहते हैं। जैसे बोल, बोल, फड, घूम, लिख, गा, अस, देख, जा, खा, बो, रो, दो, नो, फो, ऐसे धातु के भेद। धातु कितने प्रकार की होती है? पूरी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4। मूल धातु, सामान्य धातु, वेतन धातु, यौगिक धातु। तो इसमें से काम आती है, सबसे पहले देखते हैं यौगिक धातु। काम नहीं आती। ओके, जो काम नहीं आएगी उसे नहीं पढ़ेंगे हम। चौथी काम आएगी यौगिक धातु। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। क्या जोड़कर बनाया जाता है? प्रत्यय धातु। और फडाना से फड़ा, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती आदि। ओके, रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का भेद होता है, सामान्य, ओनली फॉर एक ही क्रिया। कितनी क्रिया? एक, ओनली फॉर एक। तुम चलो, मोहन पढ़ो आदि। ओके, दूसरा संयुक्त क्रिया है, दो या दो से अधिक क्रियाओं से मेल बनी से क्रिया कहलाती है। मैंने खाना बना लिया है, तुम घर के लिए चले जाओ, इस प्रकार से। ओके, ये काम नहीं आती है। प्रेरणा क्रिया काम आती है। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है। जब करने वाला स्वयं कार्य नहीं करता और दूसरे से करवाता हो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मैंने पत्र लिखवाया,
पत्र लिखने की आवश्यकता किसी उसको है, लेकिन पत्र और से लिखवाया वो। उसने खाना बनाया, उस खाना तो उसको बनाना चाहिए, लेकिन खाना और से बनवाया उसने, सॉरी खिलवाया। सपने उसने हंसाया, अभी क्या है, सबने उसे हंसाया, सबने उसे हंसाया। ओके, पूर्वकालीन भी क्रिया काम नहीं आती। देखो ये आपका क्रिया का काम हो चुका है ओनली, और बड़ी क्लास में काम आता है क्रिया की। क्रिया बड़ी क्लास में काम आता है कहाँ से लेकर 9 से 12 तक। क्या काम आती है, परिभाषा, वेद, ये काम आती है। और कुछ भी काम नहीं आती कि वो है तो उसका क्या होगा कि परिभाषा है जाने की कि चक्र किसकी क्रिया की परिभाषा आ गई। अब बताओ क्या आ गया रिक्त स्थान में। और यदि वहाँ नहीं, और वेद कहाँ पूछे जाते हैं, किसके कितने वेद है, 4 हैं, 5 है, 6 हैं और 7 हैं। अब बस में पूछ लिया जाता है, और कहीं भी नहीं पूछा जाता। और ये पूछ लेता है कि 2 वेद होते हैं तो उनके नाम बताओ, कर्मक सकर्मक। ओके, इस प्रकार से। ओके, तो ये हमारा क्रिया का टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल सरल था और आसान था। ओके, ये छोटी क्लासों में ज़्यादा काम आता है, बड़ी क्लासों के लिए मैंने बताया था इसीलिए। ओके, मिल गए कल अगले दूसरे वीडियो में अव्यय के साथ।